वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और फिटर फर्स्ट ईयर के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर लेके आए हैं। यह चैप्टर एग्जाम पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस पर अच्छे से एनालिसिस करें और फोकस करें। तो चलते हैं, पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज समझते हैं। देखो, एक रूल पढ़ा होगा आपने सिंप्लीफिकेशन में, बॉड मास। बी फॉर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे कितने तरीके के, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट एंड बड़ा ब्रैकेट। ऑफ ओ फॉर ऑफ। ऑफ मतलब का, हिंदी में का मतलब गुणा, ठीक है। डी फॉर डिवाइडेशन। डिवाइडेशन का मतलब भाग, ठीक है। और एम फॉर मल्टीप्लाई, फिर ए फॉर एडिशन, फिर एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर ये। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, भाग को, ठीक है। ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, तो भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो देखो 14 गुणा 156, ठीक है। भाग की जगह हम इसको पलट लेंगे, 27 माइनस 44, ठीक है। अब इससे कैंसिल करो, 4 दूनी 8 और 4 से ये, तो 4 तिया 12, कितना बचा 3, 4 ने 36, 2 से ये 7। अब देखो 7 गुणा 39 कराओगे तो 7 ने 63 और 7 तिया 21 और 6, 21 और 6 27, 273 प्लस इस तरफ क्या बचा 27 माइनस 44। इसमें 273 में से 44 लेस करोगे तो आपका कितना आएगा 229 प्लस 27। इससे इसको लेस कर देंगे तो अब अपना कितना बचेगा 256। 256 किसका होता है, हमारा 16 का, तो 16 इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है 1681 किसका वर्गमूल होता है। देखो 1681 की अगर वर्गमूल की बात करें तो यह 41 का होगा। कैसे, 400 का अगर हम बात करें, 400 का कितना होता है, वो 40 का कितना होता है 1600 होता है, ठीक है। 40 का वर्ग कितना होता है 1600 होता है। अगर 41 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1681 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से वर्ग हटाओगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा वर्गमूल, तो 1681 किसका होगा 41 का, तो लिख लिया 41 भाग 82 और 14। अब भाग के जस्ट वाले नंबर हम क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो 82 गुणा 14, तो 41 दूनी 82, 2 सत्ते 14, तो कितना आ गया 7। नेक्स्ट देखो ये है, तो 0.4, पहले सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे हम, इसमें भाग को, भाग के जस्ट वाला नंबर, भाग की जगह गुणा लगा देंगे, और गुणा के बाद वाला नंबर हम क्या कर लेते हैं, पलट देते हैं 25, ठीक है। तो देखिए भाग की जगह हमने गुणा लगाया है ना, और उसके बाद वाला नंबर क्या किया, हमने पलट दिया। अब देखो इसे सॉल्व करो, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ का बढ़ाओगे 10, तो कैंसिल हो रहा है, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। और देखो ये कितना 2.5 बार चला जाएगा। अब ये इससे ये 0 कैंसिल, तो 2 गुणे 25 गुणे ये कितना 25, ये 0.2 था, 25 में कितना आ जाएगा 625, तो 625 का जब गुणा कराओगे 0.2 से तो ये आएगा इतना आएगा। अब दशमलव कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद, देखो यहाँ से, तो 1 अंक बाद लगा दोगे तो कितना आ जाएगा 125, तो ए इज़ राइट। नेक्स्ट अब इसे सॉल्व करते हैं, तो देखो 88 बटे 24 गुणा 105 बटे 51। अब भाग की जगह हम क्या लगाएंगे गुणा, और उसके जस्ट वाला नंबर क्या करेंगे पलट देंगे, 34 बटे 33। अब देखो 11 तिया 33,
11 8 88। और कुछ कट रहा है? हाँ ये कट जाएगा, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, कितना बचा? 1 3 पंजे 15। अब देखो और कुछ कटेगा? 17 दूनी 17 51, 17 दूनी 34। और कुछ 2 से ये 12, तो इधर कितना? 35 गुणा ऊपर कितना है? 8, 8 गुणे 35 बटे 12 गुणे 3, ये आ गया। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 35। और तो कुछ कटेगा नहीं, 35 दूनी 70 बटे 9। अब भाग दोगे तो 9 8 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 7 63, तो 7 बार कितना बच्चा? 7/9, ये आ जाएगा आपका, बी इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन बराबर है, तो देखो कोई घबराने की बात नहीं है। 63 भाग की जगह हम क्या लगाते हैं? गुणा, और 1 बटे कितना आ जाएगा? 9, 3 का वर्ग करोगे 9, भाग की जगह हम गुणा लगाएंगे और उसके जस्ट वाला नंबर पलट देंगे, तो 9 7 63। अब गुणा करा लो, 7 बटे 56 यानी 6। अब 7 पंजे 35 और 6 41। तो देखो कहीं आ रहा है? कहाँ गड़बड़ आ रहा है? 7 बटे 56 हासिल 5, सॉरी हासिल 5 आएगी। 7 पंजे 35 और 5 40, 0 6 दिखाई दे रहा है आपको? 2 ऑप्शन में है 0 6। एक और सॉल्व करेंगे, 7 निम 63, 63 और 4 67, तो ये आ जाएगा अपना बी। नेक्स्ट कह रहा है का मान ज्ञात करो, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। 12 गुणे 145। अब भाग की जगह हम क्या लगाएंगे? गुणा, उसके जस्ट नंबर वाला क्या करेंगे? पलट देंगे, और फिर क्या है? प्लस है, प्लस 34। तो अब देखो 6 दूनी 12, तो 2 गुणे 145 कितना आ जाएगा? 290 प्लस 34, ठीक है। 290 प्लस 34 कितना आ जाएगा आपका? 324। 324 किसका होगा? आपका 18 का, तो सी इज राइट। नेक्स्ट अब कह रहा है का मान ज्ञात करो। ऐसे जब क्वेश्चन हो तो हम पीछे से चलते हैं, तो देखो सॉल्व करो। 8 5 40, 40 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 40 में से 2 जाएंगे तो 38 बटे 5 बचेगा, तो ऊपर क्या चला जाएगा? 5 बटे 38। बात समझ में आ गई? अब 38 से कम 38, 38 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 33 बटे 38। 38 से कम 38, इधर गुणा करोगे 38 से कम 38 और 5 से कम 5, 38 में से 5 गए तो 33 बटे 38, तो 33 बटे 38 आया, तो ऊपर क्या चला जाएगा? 38 बटे 33 हो जाएगा, 38 बटे 33, ठीक है। अब 33 का इधर गुणा कराओ, 33 दूनी 66 और माइनस 38 कर दो, तो 33 दूनी 66 माइनस 38, तो करोगे तो 16 में से 8 गई 8, ठीक है। 5 में से 3 गई 2, 28, तो 28 बटे 33 बचेगा। कितना बचेगा? 28 बटे 33। क्लियर? 28 बटे 33 आया, तो ऊपर क्या जाएगा? 33 बटे 28 हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन में ये है। नेक्स्ट अब यहाँ पे भी 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया 11 बटे 2, 6 दूनी 12 में से 1 गया 11 बटे 2, यानी 2 बटे क्या हो जाएगा? 11, इधर रख दो। अब 11 दूनी 22, अब यहाँ क्या लगा है? प्लस 2 एकम 2, इसका 2 एकम 2, 11 दूनी 22 और 2 कितना हो गया? 24, 24 बटे 11, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 11 बटे 24। इतनी बात क्लियर हुई? 11 बटे 24। अब इसका इसमें गुणा कराओगे, 24 एकम 24 माइनस कितना? 11 तिया 33, ये तो लफड़ा आ गया, कोई बात नहीं। 24 एकम 24 माइनस 33 बटे 24, ठीक है। सॉल्व किए तो माइनस का कितना आया? तो माइनस का 9 बटे
11 वो 9/24, 9/24। देखो एक बार और समझ लो, 6 दूनी 12 माइनस से 11/2, तो 2/11, 11 दूनी 44, वो 11 दूनी 22, सॉरी 11 दूनी 22 और 2 24, तो 24/11, यानी ऊपर क्या चला जाएगा 11/24, है ना। तो 24 से कम 24 और 11×3 = 33, 24 में से 33 गया -9/24, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 24/-9, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अब घबराने वाली बात नहीं है। 5 + 1 × 24/3 × -9, तो -27 हो गया ये। 5, इसको इस तरफ ले आए, 5 प्लस ये क्या 24 बटे -27, तो ये -27 का गुणा कराओगे यहाँ तो कितना आएगा। यहाँ कहीं गलती हो रही है, क्वेश्चन में गलत दिया है कहीं, हमें लगता है, या तो इधर प्लस होना चाहिए, है ना। तो जब भी होगा ऐसे क्वेश्चन हम पीछे से ज्ञात कर लेंगे, है ना कहीं मिस्टेक है इस सवाल में, एक बार और चेक कर लेते हैं। छः दूनी 12 में से 11/2, यानी 2/11, ठीक है। 11 दूनी 22 और 2 24/11, 24/11 यानी 11/24 ऊपर पहुंच गया। 24 एकम 24 -11×3 = 33, तो कितना बचा माइनस का 9/24, 9/24 ऊपर जाएगा तो 24/-9 हो जाएगा। बात तो ठीक है, तो ये आना चाहिए अपना 5 + 1 × 24 और 3 × -9, तो -27 हो जाएगा। -27 × 5 करोगे, -27 × 5, तो -27 × 5 + 24/-27 सॉल्व करते हैं। तो देखो 5 7 35 हासिल कितना 3, और 5 दूनी 10 और 3 13, -135 + 24/-27 सॉल्व किया। -135 में से 24 गए तो कितना बचेगा -9/135 में से 24 लेस कर दो, तो 5 में से 4 गई 9, ठीक है। अब वो 5 में से 4 गई 1, सॉरी 5 में से 4 गई 1, और तो कुछ 3 में से 2 गई 1, और 111 ये आ गया बटे -27, कट जाएगा ये एक एक। देखो ये 3 से कटेगा, 3 निम 27 और 3 से 3 निम 27 हो गया, 3 तिरका 9, कितना हो गया 2 बचा 21, 30 7 21, 37/9 आएगा ही नहीं, कहीं ना कहीं फॉल्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देख लेना इसे, यहीं तक वीडियो को रखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो तुरंत आ गया था। देखो इसमें क्या हुआ था, 8 × 5 = 40 में से 2 गए 38/5, 8 × 5 = 40 में से 2 गए 38/5, 38/5 को हमने ऊपर क्या लिख दिया 5 बटे उल्टा कर दिया, 5/38 लिख दिया था कि नहीं, 5/38 लिख दिया था। तो 38 एकम 38 और 5 एकम 5 हैं, तो 38 में से जब 5 गए आएंगे तो कितना हुआ 33/38, 33/38 को हमने क्या लिख दिया था 38/33 पलट दिया था, ठीक है। अब 33 दूनी 66 में से 38 गया था, तो हमारा कितना आया था 66 में से 38 गया था, तो हमारा 28
आया था 28/33। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा क्या था 28/33, तो 28/33 तो ऊपर किया जाएगा 33/28, ये एक ही बार में आ गया था। तो इस तरह सॉल्व कर लेना। धन्यवाद, है ना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।